गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। यहाँ पे हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, हमने बोर्ड पे जो टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। ठीक, तो वर्क एंड टाइम में हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो कहता है कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पहले दोनों के काम जो है कितना दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, हमेशा एलसीएम के लिए क्या होता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो 3 से, नहीं होगा तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे। यानी हम बोल सकते हैं कि हमेशा एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, समझ गए, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे 10 को तो 5 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो क्या होगा, 2 से 5 नहीं होगा तो 5 के 5 ही उतार दो, ये क्या होगा, 5 होगा। अब फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो एक बार डायरेक्ट क्या करेंगे 5 से, क्योंकि हमने बताया ना 2 के बाद नहीं होगा तो 3, और 3 नहीं होगा तो 5, 5 नहीं होता तो 7। ठीक है, कम से कम एक तो डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 2 से इसीलिए किया क्योंकि 5 तो नहीं हो रहा था बट 10 हो रहा था, इसीलिए हमने 2 से किया, समझ गए। अब 5 से क्या होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1। अभी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 5 20, यानी 2 दूने 4 20। तो हम बोलेंगे क्या होगा, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया 20। ठीक है, एलसीएम का मतलब यहाँ वर्क में हम बोलेंगे टोटल वर्क, यानी टोटल क्या होगा, वर्क। टोटल वर्क कितना है भाई, यानी टोटल काम कितना है 20। समझ गया ना, ये डिवाइड में नहीं है, ध्यान रखना, डिवाइड में नहीं, केवल मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल वर्क हमको करना कितना है 20। समझ गया ना, टोटल करना कितना है 20, यानी डब्लू काम कितना है तो 20। मान लिया कि 20 यूनिट है, वर्क है। तो अगर ए 10 दिन लगा रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा। अगर ए को 20 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है तो हम बोलेंगे कि एक दिन में कितना करता होगा। तो 20 को क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, आएगा ना। सिंपल है कि मान लो एक 20 क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब ऐसे एग्जांपल मान लो कि 20 कोई पत्थर है, कोई पत्थर है, 20 मान लो पत्थर रखा हुआ या ईंट रखा है, ब्रिक्स रखा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक कोई पर्सन है, उस ब्रिक्स को यानी ईंट को एक जगह से दूसरे जगह उठा कर रखने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कि 20 ईंट है, ब्रिक्स है, और उसको एक कोई पर्सन है, उस ईंट को उठा करके रखने में एक जगह से दूसरे जगह उसको 10 दिन टाइम लग रहा है। इसका मतलब आप बोलोगे ना, एक दिन में 2 उठाता होगा, दूसरे दिन 2, 4, 6, ऐसे ही होगा ना, तभी तो उसको 20 दिन लगेगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, यूनिट क्या होगा तो 20। सिंपल है, एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, यूनिट कितना कर रहा है, क्या कर रहा है 2, यानी 20 वर्ग 10 दिन लगा रहा है तो एक दिन में 2, और ये क्या करेगा, ये 20 दिन लगा रहा है तो एक दिन में क्या करेगा 1। समझ गए ना, समझ गए। 20 यूनिट है यानी 20 ब्रिक्स है, तो एक दिन में 2 उठाता होगा तभी 10 दिन लग रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक दिन में एक उठा रहा है तो उसको 20 दिन लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिलने का मतलब ए नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं है, बल्कि एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उसको जोड़ो, कितना आएगा 3 आएगा, आएगा ना, 3 आएगा कि नहीं। 2 + 1 3 इक्वल टू क्या होगा 20। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइड बाई 3, यानी 6 2/3 डेज, 6 2/3 डेज। एक बार देखता हूं नीचे दिख रहा है कि नहीं होगा तो ऊपर लिख दूंगा, दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो 6 2/3 डेज, ये भी ऑप्शन में रहेगा तो ये मान लो। अब मान लो कुछ ऐसा डिफिकल्ट कर दिया तो 6 + 2/3 लिखेंगे। ठीक है, 2/3 क्या होता है, आवर होता है, तो कितना होता है 60 मिनट के 1 घंटा होता है, 60 मिनट के एक होता है ना। तो अगर ये आवर में है तो ऐसे करते हैं, एक दिन में 24, एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होता है ना, इसको क्या करो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, और ये क्या होगा 8 दूनी 16, यानी 6 घंटे, सॉरी 6 डेज
और 16 आवर लगा। आगे भी रहता तो क्या होता, मिनट में हो जाता, उसके आगे सेकंड में हो जाता। समझ गए ना? इसको हम डिवाइड किए तो कितना लगा, 6 दिन तो पूरा पूरा लगा, उसके अलावा 16 घंटा लगा। समझ गए? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछेगा अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया तो ये पूछेगा, मतलब 99% यही पूछेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए? अब आते हैं आगे। तो क्या बता रहा है कि 1% को बता रहा है। ठीक है, 1%। समझ गया? अब एक क्वेश्चन लेता हूं जो 2% के लिए होगा। एक क्वेश्चन लेता हूं जो 2% के लिए होगा। मान लो कोई क्वेश्चन है कि कह रहा है कि a प्लस बी मिल करके 20 दिन में कोई काम कर रहा है। a प्लस बी मिल करके 20 दिन में कोई काम कर रहा है। समझ गए? और b प्लस सी मिल करके उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब फिर a प्लस सी मिल करके उसी काम को क्या कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आएगा कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। समझ आ रहा है? पहले मैंने एक वाला बताया, फिर अब क्या है कि मान लो 2% मिलकर के काम कर रहे हैं। ए और बी किसी का नाम हो सकता है, अमित सुमित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गया ना? तो ये क्या बता रहा है कि ए और बी यानी 2% मिलकर के 20 दिन में काम कर रहा है, बी और सी मिलकर के 30 दिन में कर रहा है, और ए और सी मिलकर के 60 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। बाद में इसे भी डिफिकल्ट आएगा कि अकेला कितने दिन में करेगा, वो बात की बात है। यहाँ समझना, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि टोटल वर्क बताना है। तो टोटल वर्क में क्या होता है, एलसीएम निकालना। पहले तो एलसीएम निकालो। किसका एलसीएम निकालोगे, तो 20 का निकालोगे, 30 का निकालोगे, 60 का निकालोगे। ठीक है, 20 का, 30 का और 60 का। तो एलसीएम निकालो तो 2, ये क्या होगा 10, ये होगा 15, ये होगा 30। ठीक है, फिर 2 से करो, ये होगा 5, होगा ना? ये तो नहीं होगा, और ये क्या होगा 15 होगा। अब देखो 2 से नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से करते 2 नहीं होगा तो 3 से करना है। तो ये क्या होगा 5, ये भी होगा 5 और ये भी होगा 5। अब 3 से भी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे, 1 1 और 1। ठीक है, अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूने 2 गुने 3 गुने 5 4, 12 12 5 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट हो गए। समझ गए? एक्चुअली एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ये छोटा वाला जो वैल्यू है ना, यानी सब एक दूसरे के टेबल में आना चाहिए। सब क्या होना चाहिए, सब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, टेबल में आना चाहिए। सब एक दूसरे के क्या है, टेबल में आना चाहिए। क्लियर? सब एक दूसरे के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, समझ गया आप? यानी 60 जो आ रहा है ना, 20 के टेबल में आएगा, 30 के भी आएगा, 60 में तो आएगा ही। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं a प्लस बी मिलकर के कितने दिन में कर रहा है भाई, तो आप बोलोगे कि 20 दिन में। और b प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो कब बोलोगे कि 30 दिन में। और a प्लस सी मिलकर के कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में। तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, पर डे यूनिट बोलेंगे, पर डे यूनिट कितना दिन में कर रहे हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क मतलब एलसीएम कितना है भाई, करना कितना यूनिट है, तो 60 यूनिट करना है, यानी 60 यूनिट करना है काम, 60 यूनिट करना है काम। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहा है, सॉरी दोनों मिलकर के 60 यूनिट कितना दिन में कर रहा है, दोनों ए और बी मिलकर के 60 यूनिट काम 20 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो हम ऐसे करेंगे, बोलोगे कि सर 60 को 20 से डिवाइड कर दे तो 3 होगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करता होगा। ये कितना दिन में करेगा, तो आप बोलोगे कि सर 60 को 30 से डिवाइड कर दे तो 2 यूनिट में करेगा। और ये कितना दिन में करेगा, बोलोगे आप सर 60 को 60 से डिवाइड कर दे तो 1 यूनिट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पता लग गया कि सर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है पहला वाला दोनों मिलकर, दूसरा वाला 2 कर रहा है, तीसरा वाला 1 कर रहा है, यानी दोनों मिलकर के 1 यूनिट कर रहा है। और ये दोनों मिलकर के 2 कर रहा है, ये दोनों मिलकर के कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि टोटल a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेंगे, यही है ना। तो इसको आपस में जोड़ो, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a और a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो।
ए भी आ रहा है 2 बार, बी भी आ रहा है 2 बार और सी भी 2 बार आ रहा है। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? मतलब ए 2 बार है तो 2 कॉमन किया, बी भी 2 बार है 2 कॉमन किया, सी भी 2 बार है 2 कॉमन किया। समझ गए? तो कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 3 2 5 1 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे? कितना काम करना है? 60। ये करना, 60 करना, ये है ना, 60 करना। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो बोलोगे 2 3 क्या होगा? 12 होगा, 60 होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना करेगा? तो आप बोलोगे कि सर 60 को 12 से डिवाइड कर दो तो 5 हो जाएगा, यानी 5 डेज लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, दोनों का ऐड किया, तो ए भी 2 बार आ रहा था, बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 रहा, इसको कॉमन किया 2, और इसका यूनिट तीनों का वर्क कितना है? तो 6 है। 3 2 5 1 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू कितना काम करना है? तो 60 यूनिट ही करना है। टारगेट तो अपना वही है ना, 60 यूनिट करना है। तो 3 ये क्या होगा? 2 3 6 2 क्या होगा? 12, यानी 6 2 जा क्या होगा? 12। 12 को यहाँ लिखा इक्वल टू 60। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है, 12 5 60, एंड 12 5 से 60 होता है ना, तो ये हो गया 5। यानी आपको इतना पता लग गया कि सर ए बी और सी तीनों मिलकर के 5 दिन में काम को निपटा सकते हैं। गॉट इट? समझ आ गया? आई होप ये समझ गए हो। समझ आ रहा है तो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट भी कर लेना यार, आप लोग देखते नहीं हो, इतना अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं देख पाते। शेयर भी करना आसपास, ठीक है? जो भी आपको लगता है कि एसएससी का तैयारी कर रहा है, रेलवे के कर रहा है, ठीक है, या कोई भी स्टेट पीसीएस का कर रहा है, तो उसके लिए एनफ है, इतना काफी है, ठीक है? एसएससी ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीजीएल के लिए, मैं बता रहा हूँ कि एमटीएस के लिए, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए एनफ है, जितना बता रहा हूँ काफी है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका बीपीएससी में पूछा है, 67 बीपीएससी। ये क्या है? 67 बीपीएससी में पूछा है, ठीक है? 67 बीपीएससी क्या था क्वेश्चन भाई? 67 बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाए भाई, कहाँ गया? कह रहा है कि अमित और सुमित मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमित प्लस सुमित किसी काम को मिलकर के कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है? जिसे अमित अकेला 20 दिन में कर सकता है, यानी अमित क्या करेगा? अमित अकेला 20 दिन में कर सकता है। समझ आ रहा है ना? वहां ए और बी दिया था, यहाँ पे क्या अमित और सुमित दिया। अमित और सुमित मिलकर के 12 दिन में कर रहा है। अमित उसी काम को अकेला करेगा ना तो 20 दिन में करेगा, ठीक है? यदि सुमित अकेला यह काम करे तो कितना दिन समय लगेगा? देखो कितना इजी है, मैंने कंसेप्ट 2 बता दिया ना क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित अकेला, यानी सुमित अकेला कितना दिन में करेगा? ये पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, में करेगा, ये है ना क्वेश्चन। सुमित उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा? गॉट इट? उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि सर यहां मैं लिख देता हूं, अमित मतलब ए फॉर अमित और एस फॉर सुमित, ये दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर? 12 दिन में। और अमित अकेला कितना दिन में कर? 20 दिन में। समझ गया? दोनों का एलसीएम निकालो, तो 12 और 20 का एलसीएम निकालो, तो 2 से किया तो 6, ये हो गया 10, फिर 2 से किया तो 3, ये हो गया 5, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से करो तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, फिर 5 से 1 1, 2 2 4, 12 12 5 60, 2 2
3 5 कितना होगा 60। यानी आपको पता लग गया कि सर ये तो यूनिट है पर डे का, और ये क्या होगा वर्क हो गया। वर्क मतलब टोटल यूनिट कितना है 60 यूनिट करना। पिछला भी क्वेश्चन में 60 ही आया था। और कह रहा है कि अमित और सुमित, एस फॉर सुमित है ध्यान रखना, अमित और सुमित ठीक है, एक दिन में कितना करेगा। तो आप बोलोगे कि सर 60 यूनिट करना था तो इन लोग को 12 दिन लग रहा है, इसका मतलब एक दिन में क्या होगा 60 डिवाइड बाय 12, तो एक दिन में 5 करते होंगे। समझ गए ना, एक दिन में क्या करते होंगे 5 करते होंगे। समझ आ रहा है, एक दिन में क्या करते होंगे 5 करते होंगे। ठीक है, और इसको क्या करोगे 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 होगा। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अमित और सुमित मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। कितना काम करना है 60 यूनिट करना है। एक दिन में कितना यूनिट करते होंगे 5 यूनिट। अमित अकेला कितना दिन में कर रहा है 3 यूनिट। समझ गए, यानी अमित और सुमित मिलकर 5, अमित अकेला 3, तो सुमित कितना दिन में करेगा बताओ, सुमित कितना दिन में करेगा। तो आप बोलोगे कि सर सुमित कितना दिन में करेगा, तो 5 दोनों मिलकर कर रहे हैं, जिसमें 3 अमित ही कर रहा है, तो सुमित कितना दिन में कर रहा है 2 दिन। सॉरी दिन नहीं है 2 यूनिट है, ठीक है दिन नहीं है। यानी आप बोलोगे कि सर अमित और सुमित मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है और अकेला अमित 3 कर रहा है। इसका मतलब सुमित अकेला 2 यूनिट करता होगा, ये करता होगा ना 2 यूनिट करता होगा कि नहीं करता होगा। एक दिन में 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 और अकेला 3, तो सुमित का बच गया 2। ठीक है, तब क्वेश्चन में कह रहा था कि अकेला सुमित कितना दिन में करेगा। तो सिंपल बात है कि सुमित एक दिन में 2 कर रहा है, तो 60 यूनिट करना है तो 30 दिन लगेगा, 30 डेज लगेगा। यही था आंसर, 30 डेज लगेगा। एक बार देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, वेरी गुड। समझ गए यहां तक। एक दिन में सॉरी सुमित को कितना समय लगेगा 30 दिन लगेगा, 30 डेज लगेगा। गॉट इट, 30 दिन इसको काम को पूरा करने में लगेगा। आई होप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 67th में, एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी 67th में, ठीक है 67th में, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। यहां तक क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखता हूं कि ये क्वेश्चन कब पूछा है। ये क्वेश्चन है 65th बीसीएस यानी 65वां बीपीएससी 65वां बीपीएससी। एक काम को कुछ लोग 12 दिन में करते हैं, एक काम को कुछ लोग 12 दिन में करते हैं। इसे आधे काम को इन लोगों ने से 2 गुने लोग पूरा करते हैं। एक काम को कुछ लोग 12 दिन में करते हैं। ये देखो वो वर्क वाला है लेकिन वो फॉर्मूला नहीं बताया हूं, ठीक है वो वर्क वाला है बट फॉर्मूला नहीं बताया हूं, इसलिए उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक दूसरा करा देता हूं, ठीक है क्योंकि आपको 1 मिनट में थोड़ा सा ही कर देते फॉर्मूला बता ही देता हूं क्योंकि 2 मिनट का काम। सिंपल बात है कि यहां होता है मैन, यहाँ डे और यहाँ होता है टाइम, इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। एम फॉर मैन कितना लोग हैं, कितना दिन लग रहा है, कितना समय लग रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां लिख सकते हो m1 मतलब एक साइड d1 और t1 इक्वल टू m2 d2 और t2, यही होगा ना सिंपल। 3 होगा तो 3 होगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा w, ये भी होता है w, तो w1 और w2, ये याद रखना, ये आपको याद रखना। एम का मतलब होता है मैन यानी पर्सन, चाहे मैन हो या वुमेन कोई पर्सन होता है। डी का मतलब होता है डेज, कितना समय यानी दिन। और टी का मतलब होता है टाइम यानी समय।
इसको बोलते हैं व्यक्ति, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क यानी कार्य, समझ गए। ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा मैं समझा रहा था, फॉर्मूला समझा रहा, ठीक है। यहां तक समझ गए। एम फॉर मैन, डे, ये क्या हो गया, पर्सन, फिर उसके बाद टाइम, और फिर उसके बाद क्या हो गया, वर्क, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन को उठाते हैं, ये एक बार लिख लेना, ठीक है। एम डी, यानी यहाँ पे क्या है, दो दिया होगा, दो मैन की बात हो रहा है तभी तो कंपेयर हो रहा है, दो पर्सन की बात हो रहा है, दो दिन के, दो समय की बात हो रहा है, टाइम की बात हो रहा है, समझ गए ना। और वर्क की बात हो रहा है, दो काम की बात हो रहा है, इसीलिए